विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। यह अवश्य तारकासुर का कोई कपट जाल है। देवराज! देखो कितना मनोरम दृश्य है ये। देखो इस दम्भी देवराज इंद्र को कैसे धूल धूसरित हो रहा है ये। अत्यंत आनंददायक। देवराज इंद्र का ऐसा अपमान मैं कदापि नहीं सहूंगा। तारकासुर, खंडित करूंगा भवन द्वार की सुरक्षा कवच को मैं। वायुदेव, वायुदेव! चिंता मत कीजिए, अपनी शक्ति से इस द्वार के पार में जाके ही रहूंगा। कुबेरदेव, रुक जाइए, वहीं रुक जाइए कुबेरदेव। कुबेरदेव रुकिए, कुबेरदेव रुकिए, 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 रुकिए कुबेरदेव। तीनों देवता गिर गए और कुबेर के भार से दोनों कुचल गए। अत्यंत आनंददायक। मेरा क्रोध जागृत हो चुका है। हमारे मार्ग में बाधा बनने वाली इस अदृश्य बाधा को अभी नष्ट कर दूंगा मैं। ये जो भी अदृश्य बाधा है, ये इन तीनों देवताओं की सम्मिलित शक्ति के सामने टिक नहीं सकेगी। महाराज, प्रतीत होता है अब ये देवता भीतर आ ही जाएंगे। अरे रे 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 रे। देवताओं को शोणितपुर के भीतर आना ही है, तो इतने श्रम की क्या आवश्यकता है। अब तो ऐसा भीतर बुलाऊंगा इन देवताओं को कि फिर वापस लौट नहीं पाएंगे ये। महाराज, भीतर आने देंगे इन्हें, किंतु क्यों? कुबेरदेव, वायुदेव, ऐसे ही प्रयास करते रहिए। शीघ्र ही हम इस बाधा को नष्ट कर भीतर जाने में सफल हो जाएंगे। ये भूकंपन कैसा? देवराज, ये क्या हो रहा है? ये भूमिखंड तो हमें साथ लेकर ऊपर क्यों उठा है?
ये भूखंड अचानक अदृश्य कैसे हो गया? सेनापति कुमार कार्तिकेय, क्या हो गए? ये दृश्य देखकर इतने विचलित क्यों हो उठे? दुष्ट भीरुआसुर, तुमने इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर जी के साथ क्या किया? क्या किया? ये कैसा प्रश्न है? वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मेरा नगर है ये, मेरे विधान के अनुरूप ही चलता है, बिना किसी अनुमति के। यहाँ किसी का भी प्रवेश वर्जित है, और यदि कोई ऐसा हट करेगा तो उसका परिणाम तो भुगतेगा ही ना। सदा के लिए काल कोठरी में बंदी बनेगा, फिर चाहे कोई देवता ही क्यों ना हो वो। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, तुम अपने देवताओं को मुझसे मुक्त कराना चाहते हो ना, तो स्वीकार करो मेरी चुनौती। प्रवेश करो मेरे शोणितपुर में और ले जाओ उन तुच्छ देवताओं को। कहो, इतना साहस, इतना सामर्थ्य है तुम में? कदाचित नहीं, इसलिए तुम्हारे पग आगे नहीं बढ़ रहे। बहुत हुआ, अब और नहीं रुक सकता मैं। अभी जाकर इस दुष्ट तारकासुर को इसकी दुष्टता का उचित दंड दूंगा मैं। सूर्यदेव, सूर्यदेव कहाँ? मैं अभी तारकासुर को उचित पाठ पढ़ाता हूँ। रुकिए, अब आप सभी कहां जा रहे हैं? आप सभी यहीं रुकिए। हिंदू कुमार, बस, ये देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का आदेश है। आप सभी यहीं रुकेंगे। सूर्यदेव, मेरा ये गदा तुम्हारे शोणितपुर को खंडित कर देगा, तुम्हारे शोणितपुर को खंडित कर देगा। मयूर जी, ये तो और भी उत्तम है कि ये देवता आपस में ही भिड़कर स्वयं ही नष्ट हो जाएं। मुझसे युद्ध करने आए थे ये? क्या दशा हो रही है इन सब की, आपस में ही भिड़कर।
कार्तिकेय, ये क्या किया आपने? यही प्रश्न तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सूर्यदेव। ये क्या करने जा रहे थे आप? इंद्रदेव, वायुदेव, कुबेर जी वहां उसके बंदी है, तो हम यहाँ हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते ना। सर्वथा उचित कहा आपने सूर्यदेव। अर्थात आप भी देवराज, वायुदेव और कुबेर देव के मार्ग पर ही अग्रसर थे, तो उन्हीं के समान आपको भी बंदी बनाने से क्यों रुकेगा तारकासुर? इसका तनिक भी विचार किया आपने? शांत हो जाइए सूर्यदेव। क्रोध से समस्या का हल नहीं निकलेगा, उसके लिए हमें कोई युक्ति सोचनी होगी। मुझे क्षमा कीजिए कुमार कार्तिकेय, मैं अधिक आवेशित हो गया, किंतु हम करें तो करें क्या? आप ही बताइए कुमार कार्तिकेय, क्या आदेश है? मेरे होते हुए किसी भी अन्य को स्वयं को संकट में डालने की आवश्यकता नहीं है सूर्यदेव। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं इस समस्या का कोई समाधान ढूंढ सकूं। युद्ध के समय जब भी तुम्हें अनुभव से प्रेरणा लेने की आवश्यकता हो, तुम निसंकोच मेरा स्मरण करना पुत्र। मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होकर तुम्हें उचित सीख प्रदान करूंगी। मुझे कोई उपाय क्यों नहीं सूझ रहा है? माँ, मैं अब क्या करूं? पुत्र, पुत्र, पुत्र। माँ, आप यहाँ? पुत्र, अभी तुम्ही ने तो मुझे पुकार कर प्रश्न किया था कि माँ अब मैं क्या करूं? हाँ माँ, मुझे बताइए माँ कि मैं शोणितपुर में प्रवेश कैसे करूं? पुत्र, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे इस प्रश्न का तुम्हें उचित उत्तर प्राप्त होगा? निसंदेह माँ। तो क्या पुत्र तुम्हें इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ? माँ, आप मेरे समक्ष हैं। मैं आपको अपने नेत्रों से देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही मेरी माँ हैं। पुत्र, तुम मुझे देख अवश्य सकते हो, किंतु क्या इसका ये अर्थ है कि मैं वास्तव में यहाँ हूँ? आओ पुत्र। पुत्र, माँ, आप यहाँ? कठिन कार्य सरलता से कभी पूर्ण नहीं होते। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए सरल मार्ग का चुनाव उचित नहीं होता। उसके भयंकर परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे देवराज, वायुदेव और कुबेर जी ने तरलता के लोभ में अपनी स्वतंत्रता खो दी है। जो जैसा दिखाई देता है वो वैसा नहीं होता। इसीलिए अब अपने नेत्र बंद कर अपने विवेक से अपने अंतर की गहराई में उतरकर उचित मार्ग का चुनाव करो। पुत्र, तुम्हें इस मायावी भवन में भीतर जाने का मार्ग वहां ढूंढना होगा जहां कोई मार्ग दिखाई न देता।
मैं आपका संकेत समझ गया माता। कुमार कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, आपने कुछ उत्तर नहीं दिया। क्या करें हम? आप कुशल तो है ना देव सेनापति? आप अचानक ऐसे शांत और स्तब्ध क्यों हो गए? चिंता मत कीजिए सूर्यदेव, मैं सर्वथा कुशल हूं और अब मुझे उचित मार्ग भी ज्ञात है। चलिए मयूर जी, आगे बढ़िए। ये क्या कर रहे हैं कुमार कार्तिकेय? इस तरह तो वो टकरा जाएंगे। आगे प्राचीर है प्रभु, उससे टकरा कर नष्ट हो जाएंगे हम। आपकी अनुमति हो तो मैं थम जाऊं? नहीं मयूर जी, उड़ते ही रहिए। क्या किया कुमार कार्तिकेय ने? तो क्या वो उस प्राचीर से टकरा गए? कठिन कार्य सरलता से कभी पूर्ण नहीं होते। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए सरल मार्ग का चुनाव उचित नहीं होता। कहां गए कुमार कार्तिकेय? उस प्राचीर से टकराकर कहां अदृश्य हो गए वो? माता पिता का मार्गदर्शन और उनका अनुभव संतान को सदैव कठिनाइयों के भंवर से उबारता है। धन्यवाद माँ, आपके सुझाव और आशीष के बल पर मैं यहां तक तो पहुंच गया, किंतु तारकासुर की इस मायावी नगरी में अब मुझे और भी सजग रहकर आगे बढ़ना होगा। महाराज, महाराज, देखा आपने? महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय अब आपके शोणितपुर में प्रवेश कर चुके हैं। महाराज, 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 देखा आपने? कार्तिकेय आ गया। हाँ, देखा, अवश्य देखा, किंतु स्वयं मैंने इस महादेव पुत्र को भीतर आने दिया। मेरे असुर सम्राट तारकासुर की मायावी नगरी में यहाँ जो कुछ भी होता है मेरी इच्छा के अनुसार होता है। और अब ये कुमार कार्तिकेय एक कीट पतंग के समान प्रवेश कर गया है मेरे मकड़ जाल में। कुमार कार्तिकेय का प्रवेश शोणितपुर में हो चुका था और अब इसी के साथ आरंभ हुआ था द्वितीय चरण का एक साहसिक युद्ध।
तो ये है तारकासुर का मायावी शोणितपुर। इस विचित्र मायावी स्थान में तो कुछ भी स्थिर नहीं है। स्वागत है तुम्हारा देव सेनापति। कहो, मेरा मायावी शोणितपुर भा तो रहा है न तुम्हें? तारकासुर, तुम्हारे इस अनर्गल प्रलाप में कोई रुचि नहीं है मुझे यह बताओ कि तुमने इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर देव को कहां छिपा कर रखा है? कहां है वो तीनों देवता? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। क्योंकि मेरे शोणितपुर की माया कोई न जान पाया। यहां कब, क्या, किसमें परिवर्तित हो जाए किसी को ज्ञात नहीं, मुझे भी नहीं। तारकासुर, तुम्हारे इस माया जाल को तो मैं अवश्य भेदूंगा। तीनों देवताओं को ढूंढूंगा भी और यहां से मुक्त कराकर भी ले जाऊंगा, देखना तुम। अच्छा, ढूंढो, अवश्य ढूंढो, किंतु कहीं उन्हें ढूंढते ढूंढते तुम ही न लुप्त हो जाओ मेरी माया नगरी के माया जाल में। कदाचित आप कुमार कार्तिकेय के समर्थक हो, कम आंकने की भूल ना करें। आपको विश्वास था ना कि वो शोणितपुर में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वो यहाँ पहुंच गए। और अब आपका विश्वास है कि वो इन बंदी देवताओं को नहीं ढूंढ सकेंगे, और आपने उन्हें चुनौती भी दे दी जिसमें कभी सफल नहीं होगा वो। और जहां कुछ दिखाई ही न दे, वहां कोई किसी को कैसे ढूंढ सकता है? रात्रि, रात्रि। तारकासुर के इस मायावी अंधकार से निराश नहीं हो सकता मैं। मुझे इसी अंधकार में आशा की कोई किरण ढूंढनी होगी। इस गहन अंधकार में इतनी जगमगाहट कैसे उत्पन्न हो रही है? क्या है वहां? देखूं तो। ये तो कुबेर जी के कर्ण का आभूषण है।
मुझे इस ओर देखना चाहिए। बड़ी विचित्र बात है, इसकी जगमगाहट दिशा से प्रभावित हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई आकर्षण इसे अपनी ओर खींच रहा है, किंतु कहां और क्यों? देव सेनापति जी, ये खड़ग अवश्य स्वर्ण से निर्मित होगा, रत्न जड़ित होगा, बहुमूल्य होगा, और मूल्यवान वस्तुएं तो अपने आप मेरे समक्ष प्रकट हो जाती हैं। संसार की समस्त धन संपदा के संरक्षक हैं कुबेर देव जी, इसीलिए जो उनका है वो स्वयं उनके पास जाने के लिए गतिमान होता है, अर्थात ये आभूषण भी उनकी ही दिशा में जाने के लिए जगमगा रहा है। इसकी जगमगाहट तो बढ़ती ही जा रही है, अर्थात स्पष्ट है कि तीनों देवता उसी टीले पर स्थित हैं। मुझे इसकी ऊंचाई को लांघकर उन तक पहुंचना होगा। सरलता से देवताओं को ढूंढ लेगा। अब इन देवताओं का अंत करने में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए हमें। मेरा अनुमान सर्वथा उचित था, यही बंदी है तीनों देवता। देवराज, ये अग्नि की लिपटें हमें भस्म कर देंगी। कार्तिकेय, चिंता मत कीजिए इंद्रदेव, वायुदेव, कुबेर देव, कोई हानि नहीं होने दूंगा आपको। मैं यहां से सुरक्षित अपने साथ मुक्त करा कर ले जाऊंगा। तीनों इस डोर को थामिए, फिर मैं आपको यहां से बाहर निकाल लूंगा। इंद्रदेव,
अब आप इस जोर को थामिए। अब ऊपर आने का प्रयत्न कीजिए इंद्रदेव। कुछ मैं भी कहा पड़ा था। कुमार कार्तिकेय, कुबेर जी स्थिर रहिए, आपको भी अभी बाहर खींच लेंगे हम। अपना मुख खोलने की भूल मत करना, अन्यथा तुम्हारे अप्रिय शब्दों से मेरा और क्रोध न बढ़ जाए। ज्ञात नहीं कुमार कार्तिकेय कहां पहुंचे और वो इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर जी की रक्षा करने में सफल हुए भी अथवा नहीं। हाँ वरुण देव, तारकासुर की माया के कारण आज प्रथम बार हमारी दिव्य दृष्टि भी बाधित हो गई है, इसलिए वहाँ क्या घटित हो रहा है वो देख पाने में हम अक्षम हैं। इस असमंजस की स्थिति में मैं ये भी समझ नहीं पा रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ निष्क्रिय खड़े रहकर असहायता का अनुभव होता है और कुमार कार्तिकेय का स्पष्ट आदेश था कि हमें अपना स्थान नहीं छोड़ना है। उनके आदेश का भी उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि कुमार कार्तिकेय से तनिक भी विलंब हो जाता तो उसका परिणाम अत्यंत भयंकर होता। वैसे हमारा भार इतना नहीं है, वो तो आभूषण है ना हमारे तन पे इतने सारे, इस कारणवश वो भार में थोड़ी वृद्धि हो गई। किंतु आप सभी का धन्यवाद, आपने हमें खींच लिया। उचित कहा कुबेर देव जी, आपके आभूषण आपका भार अवश्य बढ़ाते हैं, किंतु इनसे आपका लाभ भी तो हुआ है। हाँ, आपके आभूषण के कारण ही तो मैं आप तक पहुंच पाया हूं। आपके आभूषण ने ही मुझे आप तक पहुंचने का दिशा निर्देश प्रदान किया है। आपने स्वयं यहाँ आकर हमारी रक्षा की है कुमार कार्तिकेय, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। देव सेनापति हूं मैं, इसीलिए देवताओं की रक्षा करना तो मेरा परम कर्तव्य है वायुदेव, जिसे मैं सदैव पूर्ण निष्ठा से निभाऊंगा। अब ये ध्वनि कैसी है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश को स्पर्श करती हुई किसी भवन की आकृति हो। तनिक ध्यान से देखता हूं। ये तीव्र वायु प्रवाह आगे बढ़ने नहीं दे रहा, हमें बाधा बनकर उत्पन्न हो चुका है ये हमारे लिए।
अरे ये सब क्या हो रहा है? अकस्मात भवन कैसे और कहां लुप्त हो गया? तारकासुर की माया नगरी में उसके भवन के भीतर एक माया जाल से सुरक्षित एक स्वचालित खड़ग है। शोणितपुर के अंधकारमय आकाश में एक भवन है। उसी भवन में वो मायावी खड़ग सुरक्षित है। जब तुम शोणितपुर के भीतर पहुंचोगे तब तुम्हें उस भवन के मार्ग में अनेकों बाधाओं का सामना करना होगा। तब तो अब हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उचित है देवसेनापति कार्तिकेय, हम आपके नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं। हाँ वायुदेव, जिस भवन का उल्लेख श्री महागणपति जी ने हमसे किया था, कदाचित ये वही भवन है और वो विशेष खड़ग भी यहीं स्थित है। और ये सारी बाधाएं, ये सब तो उसे सुरक्षित कर रही हैं जो यहां सर्वाधिक मूल्यवान है। तारकासुर के अब हमें यथाशीघ्र इन बाधाओं को पार कर उस भवन तक पहुंचना होगा, जिसके लिए हमें सर्वप्रथम सीधे मार्ग पर आगे बढ़ वहां पहुंचना होगा जहां हमारे समक्ष एक वन प्रकट हो। और स्मरण रहे, हमें प्रकट यही करना है जैसे हम शोणितपुर में यहां वहां भटक रहे हैं। क्योंकि यदि तारकासुर को यह ज्ञात हो गया कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है, तो वो अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ हम पर टूट पड़ेगा। इसीलिए आप किसी भी स्थिति में हमें उस भवन एवं खड़ग के विषय में चर्चा नहीं करनी। तारकासुर का वो विशेष खड़ग कहाँ स्थित था? अब कुमार कार्तिकेय ने ये तो ज्ञात कर लिया था। अर्थात अब तो यही शेष था ना ब्राह्मण देवता, कि तारकासुर को उनके वास्तविक लक्ष्य का आभास भी न हो और कुमार कार्तिकेय के नेतृत्व में तीनों देवता सभी कठिनाइयों पर विजय पाकर उस खड़ग तक पहुँचे और उसे नष्ट कर दें। हाँ, होना तो यही चाहिए था, किंतु हुआ नहीं, क्योंकि उनके समक्ष एक और बड़ी बाधा प्रकट होने वाली थी। रुकिए आप सभी। जो बाधाएं हमारे समक्ष आने वाली हैं, वो हमें ज्ञात है, किंतु उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य हमें नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करना चाहिए और त्रिदेवों के मार्गदर्शन में इस तारकासुर रूपी संकट से निपटने का कोई और समाधान ढूंढना चाहिए। ये आप क्या करें इंद्रदेव? इतनी कठिनाई से लक्ष्य के इतने निकट पहुंचकर हम उसे प्राप्त किए बिना कैसे जा सकते हैं? वायुदेव, मैं जानता हूं महागणपति जी ने हमें मार्ग सुझाया, किंतु आप सभी ये भूल रहे हैं कि एक मायावी नगरी है। यदि हम तनिक भी चूके, तनिक भी, सदैव के लिए तारकासुर के मायावी जाल में उलझ कर रह जाएंगे। इंद्रदेव, आत्मविश्वास और साहस से तो हम किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं, और फिर परिणाम की चिंता किए बिना प्रयास करना तो हमारा कर्तव्य है। तभी तो हमें अपने वास्तविक सामर्थ्य का परिचय ज्ञात होगा। मैंने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शोणितपुर में प्रवेश किया है, मैं उस उद्देश्य को पूर्ण किए बिना यहां से नहीं लौटने वाला। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। फिर चाहे मेरे मार्ग में कितनी ही कठिन बाधाएं क्यों न आए, किंतु आप मेरे साथ आगे बढ़ने का चुनाव करते हैं अथवा यहां से लौटने का मार्ग ढूंढकर यहां से लौटने का, ये निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं।
करने जा रहा था। आगामी संकट के आभास से मैं अपना सांस नहीं खो सकता। नहीं, देवराज इंद्र हूं मैं। कठिनाइयों के समक्ष मैं अपने घुटने कदापि नहीं टेकूंगा, कदापि नहीं। महाराज, ये देवता तो निरुत्साह होकर लौटने के स्थान पर हमारे शोणितपुर के भीतर ही आ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो स्वीकार कर लीजिए महाराज कि कुमार कार्तिकेय अपराजय है। इसी में ही हम सबकी और आपकी भलाई है। शांत हो जाओ अट्टासुर, शांत हो जाओ। अपने महाराज के प्रति तुम्हारे अविश्वास और अनिष्ठा का अभाव अब मुझे उत्तेजित कर रहा है। अरे आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये जाएंगे कहां? और ये तो इन्हें भी ज्ञात है कि मेरे शोणितपुर से निकास का कोई मार्ग नहीं। अभी तो ये क्रीड़ा आरंभ हुई है अट्टासुर। कुमार कार्तिकेय और ये देवता तो अभी मेरे नगर में जितने भीतर आएंगे मेरे जाल में उतने ही उलझते जाएंगे। और यदि ये मुझ तक पहुंच भी गए तो मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि मेरे प्राण तो कहीं और सुरक्षित है। श्री महागणपति जी ने हमें जिस वन के प्रति सजग किया था, ये वही वन है। इसीलिए अब हमें और भी अधिक सजग रहना होगा। कुमार कार्तिकेय, इतनी लंबी यात्रा कर मैं क्लांत हो चुका हूँ। कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ। हाँ, ये स्थान उपयुक्त है। अभी ये कैसी ध्वनि थी? कुमार कार्तिकेय, वो देखिए, वहां भूमि दो भागों में विभक्त हो रही है। विश्राम करना कितना आनंददायक है। कुबेर जी, कुबेर जी। हाँ, 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 कुमार कार्तिकेय जी, मैं पुनः संकट में आ गया। कार्तिकेय जी, कुछ कीजिए, मुझे इस संकट से बाहर निकालिए। आप चिंता मत कीजिए कुबेर जी, आप वहीं स्थिर रहिए। मैं अभी छलांग लगाकर वहां आता हूं और आपको वहां से सुरक्षित इस पार लाने का कोई उपाय करता हूं। हाँ, 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 हाँ। ये परिस्थिति तो और भी विकट होती जा रही है। अट्टासुर, तुम्हारे मगरों को आहार प्राप्त हुए बहुत दिवस हो गए ना? मेरे प्रिय मगरों महाराज। नहीं समझे ना? तो देखो, ये जल कहां से प्रकट हो गया? देवराज इंद्र, ये संपूर्ण स्थल जहां पे मैं स्थित हूँ जलमग्न हो रहा है। कुछ कीजिए, बचाइए मुझे। वायुदेव, कुमार कार्तिकेय, कुछ तो कीजिए। जलस्तर तो बढ़ता ही जा रहा है।
वायुदेव कुछ तो कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी। कुबेर जी, अब आपको इस जल में तैरकर ही स्वयं की रक्षा करनी होगी और वही कीजिए और हम तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे कुबेर देव की रक्षा के लिए उनके निकट पहुंचना ही होगा। कुमार कार्तिकेय, हमारे और कुबेर जी के मध्य एक गहरी खाई है। यदि आप उन तक पहुंच भी गए और उन्हें जल से निकाल भी लिया, फिर भी आप उन्हें यहां तक कैसे ला पाएंगे? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है देवराज, किंतु प्रयास करना मेरा कर्तव्य है और वो मैं करके रहूंगा। ये मायावी हाथ तो मेरे पांव जकड़ रहे हैं और मुझे नीचे खींच रहे हैं। ये सब देवराज इंद्र और वायुदेव तो सुरक्षित है ना? कुमार कार्तिकेय, अब हम अपनी रक्षा कैसे करें? मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, किंतु क्या करूं मैं? माँ, एक बार पुनः मेरी सहायता कीजिए। मुझे देवताओं की रक्षा करने का कोई उपाय सुझाइए माँ। माँ, मैं देवताओं की रक्षा कैसे करूं माँ? एक और कुबेर जी पर भयंकर मगर आक्रमण कर रहे हैं और दूसरी ओर अन्य देवताओं के साथ स्वयं मैं भी उन मायावी हाथों की जकड़ में हूं। इस स्थिति में अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें माँ। पुत्र, तुम देव सेनापति हो। देवताओं की रक्षा का कठिन दायित्व स्वीकार किया है तुमने, जिसमें तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना होगा। इन कठिन पलों में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी पुत्र। किंतु जो समर्थ होते हैं वो विकट परिस्थितियों में निराशा को स्वयं पर हावी नहीं होने देते। ऐसे समय वो शांत मन से अपने उन संयोगियों और मित्रों का स्मरण करते हैं जो उनके निकट होते हैं और उनकी सहायता करने में सक्षम और कटिबद्ध होते हैं। किंतु माँ, यहाँ तो ना कोई मेरे मित्र हैं और ना ही कोई सहयोगी। जो देवता मेरे साथ हैं वो स्वयं संकट में है। तो फिर मैं किससे सहायता मांगू माँ? पुत्र, जब तुमने शोणितपुर में प्रवेश किया था तब तुम्हारे साथ कौन था? धन्यवाद माता, मैं आपका संकेत समझ गया। ये ध्वनि के संकेत क्यों उत्पन्न कर रहे हैं महाराज? जब अंत समय निकट आता है तो प्राणी का व्यवहार विचित्र हो ही जाता है।
अब हमें इंद्रदेव और वायुदेव की रक्षा करनी होगी मयूर जी। चलिए। वायुदेव जी तैयार हो जाइए। कुबेर जी, मयूर जी के पांव थामने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ 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 हाँ, हाँ। चलिए मयूर जी। आप कुशल तो है ना कुबेर देव जी? हाँ कुमार कार्तिकेय, आज आपने दूसरी बार हमारी रक्षा की। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पुनः सब कुछ यथावत हो गया यहाँ, जहाँ पल पल सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। ऐसे माया जाल में हैं हम। किंतु कुमार कार्तिकेय, यदि यहाँ पग पग पर ऐसी अपरिचित बाधाएं आती रही तो हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे? इसमें कठिनाई तो अवश्य है वायुदेव, किंतु हमें सावधानी से आगे बढ़ते रहना होगा। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय, आप रुक क्यों गए? अभी अचानक ये भीषण अग्नि कैसे प्रकट हो गई? स्थान के इस धधकती हुई अग्नि कुंड को हम पार कैसे करेंगे? मायावी शोणितपुर में सब माया है, इसलिए ये आवश्यक नहीं कि वहां जो भी तुम्हें दिखाई देगा वो सत्य ही होगा। श्री महागणपति जी ने भी तो हमें इस अग्नि भ्रम के प्रति सचेत किया था। मुझे स्मरण है, किंतु यदि इस अग्नि में भी जल मगरों के समान कोई अदृश्य संकट छिपे होंगे तो फिर? नहीं देवराज, इस अग्नि से हमें कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। कुमार कार्तिकेय, ये अग्नि संकट बहुत विकट भी हो सकता है। नहीं कुमार कार्तिकेय, अब हम और संकटों का सामना नहीं कर सकते। तो देवराज इंद्र उचित कह रहे हैं, हम उस एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बार बार अपने प्राण संकट में नहीं डाल सकते। ये मेरा भ्रम था, अथवा कुबेर ने मेरे विशेष भवन की ओर संकेत किया। कुबेर जी क्या कर रहे हैं आप? मना किया था ना, भवन की ओर संकेत क्यों कर रहे हैं आप? आप सभी मेरा विश्वास कीजिए और चलिए मेरे साथ। उचित है कुमार कार्तिकेय, यदि यही आपका आदेश है तो उचित ही होगा।
मयूर जी, आप यहीं स्थित रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता है। यदि मुझे आपकी आवश्यकता हुई तो मैं आपको पुकार लूंगा। मेरा मायावी खड़ग जहां स्थित है, कुबेर ने क्या हाथ उठाकर उसी को इंगित किया? महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय का वास्तविक प्रयोजन क्या है? क्यों आया है ये यहाँ शोणितपुर में? तारकासुर की माया नगरी शोणितपुर में जो भी दिखाई देता था वो तो मात्र माया से उत्पन्न भ्रम था, और ये भली भांति समझ चुके थे कुमार कार्तिकेय। इसलिए उन्होंने ये भी भांप लिया कि उनके मार्ग में बनी वो बाधा धधकती अग्नि भी सत्य नहीं थी, और अपने 7 देवताओं को उसमें प्रवेश कर उसे पार करने के लिए प्रेरित किया, जिसके उपरांत अब देव सेनापति के नेतृत्व में अब ये देव समूह अपनी मार्ग की द्वितीय बाधा को पार कर उस खड़ग के और भी निकट पहुंच चुका था, जिसमें तारकासुर के प्राण सुरक्षित थे। और अब तारकासुर के मन में ये संशय जागृत होने लगा था कि कदाचित कुमार कार्तिकेय उसके जाल में उलझ नहीं रहे थे, अपितु वो ही तारकासुर को उसमें उलझा रहे थे। ये कुमार इन देवताओं को कहाँ ले जा रहा है? कहीं ये मेरे खड़ग को प्राप्त करने के लिए तो आगे नहीं बढ़ रहे? नहीं नहीं नहीं, असंभव है ये। एकमात्र मुझे ज्ञात है उस खड़ग का रहस्य, और वो रहस्य तो मैंने किसी के समक्ष भी उजागर नहीं किया है। महाराज, कुमार कार्तिकेय अपने देवताओं को लेकर आपकी मायावी अग्नि को भी पार कर चुके हैं। वो तो निरंतर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। अट्टासुर उन देवताओं को लेकर जहां भी जा रहा है वो ले जाने दो उस कुमार कार्तिकेय को, क्योंकि मुझ तक पहुंचने के लिए जहां पर भी वो जा रहे हैं वहां कहां मिलूंगा मैं उन्हें? उन्हें भी तो ज्ञात होना चाहिए ना कि मुझ तक पहुंचना इतना सरल नहीं। तो क्या हुआ जो उसने वो मायावी सघन वन और उस धधकती अग्नि को पार कर लिया? अभी तो ये आरंभ है। अभी तो उस बालक के लिए अनेकों और क्रीड़ाओं की योजना है मेरे पास। अभी उसने मेरी नगरी में देखा ही क्या है। श्री महागणपति जी ने हमें स्पष्ट चेतावनी दी थी, इसीलिए अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें प्रतिपल सजग रहकर आगे बढ़ते ही रहना होगा। कितना विचित्र और भयावह स्थान है ये। मुझे पीछे नहीं छूटना चाहिए। ये क्या हो रहा है? मेरे नीचे भूमि स्वतः गतिमान कैसे हो रही है? देवराज इंद्र, वायुदेव, कार्तिकेय जी,
देखकर ना घबराना, अपितु युक्ति और बुद्धि से उसका सामना करने वाला ही वीर योद्धा कहलाता है। कार्तिकेय, बचाइए मुझे। कुमार कार्तिकेय, मैं ऊपर पहुंच गया हूँ, आप भी आ जाइए। वायुदेव तो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर गए थे, उनका स्वर नीचे की ओर से क्यों आ रहा है? ब्राह्मण देवता तारकासुर को स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि कुमार कार्तिकेय देवताओं को लेकर उस भवन की ओर बढ़ रहे थे जहाँ वो खड़ग स्थित था। फिर भी वो इतना निश्चित क्यों था? इसका कारण तो उसका अहंकार ही था माता। तारकासुर को ये विश्वास था कि उसके खड़ग का ज्ञान किसी को भी नहीं ज्ञात था, किंतु ईश्वर से कहाँ कुछ छिपता था, इसका तो विचार भी नहीं किया उसने। परम ब्रह्म श्री महागणपति जी ने तो उस खड़ग के रहस्य से कुमार कार्तिकेय और देवताओं को अवगत करा दिया था, किंतु तारकासुर तो अपने दंभ में अपना विवेक खो चुका था। उसने तो किसी दिव्य हस्तक्षेप की कल्पना तक नहीं की थी। तारकासुर का वो विश्वास कि वो भ्रमित कर देगा अपनी माया से हमें, फूल थी उसकी। कुमार कार्तिकेय अपने भेद दी उसकी माया। वायुदेव, हमने कुछ बाधाएं अवश्य पार की हैं, किंतु संकट अभी टला नहीं है। हमें तब तक सजग रहना होगा जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते और उसे प्राप्त नहीं कर लेते। हमारा लक्ष्य अर्थात वो खड़ा। वायुदेव, हम उसे उसका नाम लेकर नहीं पुकार सकते। स्मरण रखिए, इसके पश्चात हम उसका उल्लेख वस्तु कहकर ही करेंगे। चलिए, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुमार कार्तिकेय, मुझे किसी अपरिचित संकट का आभास हो रहा है। मेरे विचार से हमें अभी इसी क्षण यहां से लौट जाना चाहिए। देवराज, मैं संकट की आशंका से निरुत्साहित होकर पीछे लौटने नहीं आया। मुझ पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। कितना विचित्र और भयावह स्थान है ये। मुझे पीछे नहीं छूटना चाहिए। अरे ये क्या? अभी तो मैं इस वृक्ष को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा था। क्यों टसर, तुम्हारे विचार से क्या कुबेर को कुछ व्यायाम की आवश्यकता नहीं? व्यायाम महाराज? हाँ टसर, व्यायाम। बहुत रुचि है ना इन देवताओं को चलते रहने में, तो क्यों ना हम इन देवताओं की कुछ सहायता कर देते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे नीचे भूमि स्वतः गतिमान कैसे हो रही है? देवराजेंद्र, वायुदेव, कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, वहां भूमि गतिमान होकर कुबेर जी को पीछे ले जा रही है। इतनी तीव्र गति से कैसे चल सकूंगा मैं? बचाइए मुझे, कुछ कीजिए। कुबेर जी, आप वहीं स्थिर रहिए, मैं अभी वहां आकर आपको खींच लूंगा। हाँ, 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 हाँ।
ये मेरे पागों के नीचे की धरती गतिशील कैसे हो रही है? और यहां भी यही स्थिति है इंद्रदेव। देवताओं और मेरे नीचे की भूमि कुबेर जी के विपरीत भाग रही है। मुझे किसी भी प्रकार देवताओं तक पहुंचना ही होगा। यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, जाओ यहाँ से। इस धरती के गतिशील होने कारण स्वयं को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। एक तो हमारा संतुलन पहले से नहीं, पर से ये दुष्ट चमगादड़ कहां से आ गए? बहुत मनोरंजक दृश्य है ये तो। हटो। कुमार कार्तिकेय जी, कुछ कीजिए। अधिक समय तक इस गति को नहीं सह सकेंगे हम। मैं तारकासुर की इस माया को भी विफल करूंगा। देवराज वायुदेव और कुबेर जी को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा मैं। बस तारकासुर, तुम्हारे इस मायावी प्रपंच को और नहीं सहूंगा मैं। असंभव! महाराज, अब तो सचेत हो जाइए। असंभव को भी संभव कर रहे हैं ये कुमार। संभालिए कुबेर देव जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पता नहीं और कितनी देर तक मैं यूं चल पाता। श्री महागणपति जी ने हमें यहाँ की भूमि के प्रति भी सचेत किया था कि वो हमारे मार्ग में बाधा अवश्य बनेगी। कुमार कार्तिकेय, यहाँ पग पग पर संकट है और यह मैं आपको कब से कह रहा हूं, किंतु मुझे ज्ञात नहीं आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यह संकट और भी गहराता जाएगा। कुमार कार्तिकेय, मेरा विश्वास कीजिए, मैं देवराज हूं। किसी भी आगामी संकट का मुझे पूर्वाभास हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप देवराज इंद्र? अभी अभी कुमार कार्तिकेय ने पुनः हमारी रक्षा की है और यहाँ आने का चयन तो हमने स्वयं किया था। फिर किसी भी संकट में पड़ने का दोष हम इनके ऊपर कैसे मढ़ सकते हैं? पहुंच गए, हम भवन तक पहुंच गए। कुमार कार्तिकेय, आपने तो महागणपति जी को ध्यान से सुना था। बताइए ना, क्या कहा था उन्होंने आपसे? हमें और किसके प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है? हम पूर्ण रूप से सचेत रहेंगे। यहां आने वाले प्रत्येक संकट का संकेत तो नहीं दिया था उन्होंने, इसीलिए यहां जो भी होगा उसका समाधान हमें स्वयं अपने विवेक से करना होगा। श्री महागणपति जी ने तो मात्र भवन तक पहुंचने का मार्ग बताया था, किंतु ऐसा क्यों किया था उन्होंने?
जितनी श्रद्धा भाव से कुमार कार्तिकेय, देवराज इंद्र और वायुदेव श्रवण करने के लिए प्रस्तुत हुए थे, उतना ही श्री महागणपति जी ने उन्हें बताया था, क्योंकि कोई भी सम्मानित वक्ता उतना ही कहता है जितना उसका श्रोता उससे सुनना चाहता है। और जब श्री महागणपति जी को ये आभास हुआ कि देवता शोणितपुर की ओर बढ़ने के लिए अधीर हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना कथन रोक दिया और अब कुमार कार्तिकेय और देवता भवन तक तो पहुंच गए थे, किंतु अब जो उन्हें करना था उन्हें स्वयं ही करना था, और अब आगे उनकी भेंट किस संकट से होगी इसका तो उन्हें कोई ज्ञान भी नहीं था। यहाँ जो भी होगा उसका समाधान हमें विवेक से करना होगा। आप सभी यहीं ठहरिए, मैं आगे बढ़कर देखता हूं। वायुदेव, अब मैं सर्वाधिक ऊंचाई पर मेघों के भीतर पहुंच गया हूं। कुमार कार्तिकेय, देवराज, कुबेर जी, मैं ऊपर पहुंच गया हूं। आगे का मार्ग मुझे ज्ञात नहीं है वायुदेव। वायुदेव तो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर गए थे, फिर उनका स्वर नीचे की ओर से क्यों आ रहा है? ये कैसे संभव है? क्योंकि ये मेरी तारकासुर की माया है। आप सभी ने सुना नहीं? मैं ऊपर पहुंच गया हूं, आप भी आ जाइए। वायुदेव, ये कैसे संभव है? मैं तो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया था, ये नीचे कैसे पहुंच गया मैं? वायुदेव, क्या आपको वहां से नीचे जाती सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं? हाँ कुमार कार्तिकेय, ऐसी सीढ़ियां हैं यहाँ। मैं इन्हीं सीढ़ियों का उपयोग नीचे जाने के लिए कर सकता हूँ। तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। ज्ञात नहीं इन सीढ़ियों के मार्ग से जाकर वो कहाँ फंस गए होंगे। तो अब आप उन सीढ़ियों से नीचे उतर जाइए। कुमार कार्तिकेय, ये आप क्या कह रहे हैं? आप वायुदेव को नीचे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो वैसे ही एक गहरी खाई में है। यदि वो वहां से नीचे गए तो सीधे पाताल लोक पहुंच जाएंगे। मेरा विश्वास कीजिए देवराज, मुझे ज्ञात है मैं क्या करने जा रहा हूं। ये तो आपने स्पष्ट कर दिया कुमार कार्तिकेय कि आपने देव सेनापति पद अत्यंत शीघ्र ही ग्रहण कर लिया। कदाचित आपको अनुभव जो नहीं है। देवराज इंद्र हूं मैं, और मैं आपसे अनेकों गुना अधिक अनुभव भी रखता हूं, और मैं ये कहने पर विवश हूं कि आप ऐसे संकट काल में उचित निर्णय ले नहीं पा रहे। देवराज,
कुमार कार्तिकेय, कुबेर जी, मैं पुनः आपके निकट आ गया। मेरे इस चाल को भी व्यर्थ कर दिया इस कुमार ने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां ऊपर भवन में जाने के लिए हमें सीढ़ियां त्याग कर यहां नीचे ढलान में जाना होगा। और सबसे पहले मैं जाता हूं और आप सभी मेरे पीछे आइए। देवराज, वायुदेव, कुबेर जी, मैं ऊपर पहुंच गया। जो कक्ष इस भवन की चोटी पर स्थित है, जिससे मध्यम प्रकाश प्रवाहित हो रहा है, अवश्य वो वस्तु भी वहीं स्थित है। तो आपके कहने का अर्थ यह है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें इस ऊंचाई को भी पार करना पड़ेगा। हाँ कुबेर जी। इन कुटिल देवताओं की योजना कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। क्या वास्तव में ये कुछ ऐसा करने वाले हैं जो मुझे ज्ञात नहीं, या फिर सत्य में ही ये भ्रमित होकर भटक गए? महाराज, अच्छा हुआ ये देवता किसी और भवन में प्रवेश कर गए। अब तो उनके और हमारे बीच में और भी दूरी स्थापित हो गई। मात्र प्रवेश करने से क्या होता है अट्टासुर? क्या ये भूल गए हो तुम? भले ही जहाँ ये देवता है वहाँ मैं नहीं हूँ, किंतु किन देवताओं के स्वागत के लिए उत्तम व्यवस्था है वहाँ। ऐसा जाल बिछाया है मैंने कि यदि वो कुमार कार्तिकेय और उन देवताओं ने आगे बढ़ने का दुस्साहस किया तो वो अत्यंत जघन्य पाप के भागीदार बनेंगे। अब आएगा आनंद। हमें यहाँ से ऊपर जाने का कोई उपाय ढूंढना होगा। देवगण, सभी एक साथ ही रही है। क्योंकि मायावी शोणितपुर में सब माया है, इसलिए ये आवश्यक नहीं कि वहां जो भी तुम्हें दिखाई देगा वो सत्य ही होगा।
रुकिए देवगण, इन पर आक्रमण मत कीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं कुमार कार्तिकेय? देवराज, आप बार बार एक ही भूल क्यों कर रहे हैं? आपको स्पष्ट किया तो था मैंने कि यहां जो कुछ दिखाई देता है सत्य उसके विपरीत होता है। इन पर कोई प्रहार नहीं करेगा, यह मेरा आदेश है। ये क्या? ये भयानक असुर तो ऋषियों में परिवर्तित हो गए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।